हेलो दोस्तों, दिस इज सुंदर सिंह मेहरा अगेन। हाउ टू हिंदी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का ये वीडियो रिक्वेस्ट वीडियो है और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। हमारे बहुत सारे यूट्यूब सब्सक्राइबर ने हमसे पूछा है कि पैन कार्ड क्या होता है और ऑनलाइन पैन कार्ड कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कैसे पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि पैन कार्ड क्या होता है, कौन कौन पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकता है और आपके पास पैन कार्ड क्यों होना चाहिए और आपको पैन कार्ड की क्या क्या आवश्यकता पड़ सकती है। और साथ ही साथ मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप कि आप ऑनलाइन पैन कार्ड कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक का देखते रहिए। तो सबसे पहले आपने करना क्या, देखिए यहाँ पर आइए, howtohindi.in वेबसाइट में मैंने एक वेब पेज जो डाला है। इस वेब पेज में मैंने सब कुछ बताया है कि पैन कार्ड क्या होता है और पैन कार्ड से संबंधित जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी आपको यहाँ पर इस पेज में मिल जाएंगी। और इसका जो लिंक है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। यहाँ पर देखिए जो ये लिंक होता है इसको मैं यहाँ पर से कॉपी करके जो भी वीडियो आप देख रहे हैं इसके डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। यहाँ पर देखिए वीडियो के नीचे आपको शो मोर का ऑप्शन मिलता है। जैसे आप इसमें क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वीडियो का डिस्क्रिप्शन आपको दिख जाएगा। तो पहला जो लिंक होगा वो यहाँ पर से आपको इस पोस्ट का मिल जाएगा। आप इस लिंक में क्लिक करके डायरेक्ट इस पोस्ट में जो है वो आ सकते हैं। और जैसे आप इस पोस्ट में आ जाते हैं तो यहाँ पर आप पैन कार्ड के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं वो यहाँ पर से आप जान सकते हैं। और यहाँ पर देखिए राइट हैंड साइड में आपको हमारे हाउ टू हिंदी का फेसबुक पेज का लिंक मिलेगा। यहाँ पर से आप हमारे हाउ टू हिंदी के फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए अगर आपने अभी तक का लाइक नहीं किया है, क्योंकि अगर आप इसको लाइक कर लेंगे तो जितनी भी इंफॉर्मेशन हम फेसबुक में डालते हैं, जितने भी हमारे लेटेस्ट वीडियोज होते हैं, न्यूज होती है, टेक्नोलॉजी से संबंधित जितनी भी चीजें होती है वो सारी की सारी आपको सबसे पहले मिल जाएगी। तो आप इसको लाइक कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए जैसे आप इस पोस्ट में आ जाते हैं तो आपने नीचे को स्क्रॉल करना है और जैसे यहाँ पर आप नीचे पहुंच जाते हैं तो यहाँ पर एक आपको ऑप्शन मिलता है हाउ टू मेक पैन कार्ड ऑनलाइन, पैन कार्ड ऑनलाइन कैसे बनाएं। तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर आ जाते हैं तो यहाँ पर आपको एक और लिंक मिलता है, क्लिक हेयर टू गो ऑफिशियल वेबसाइट। तो यहाँ पर से आपने क्या करना है, जहाँ पर पैन कार्ड क्रिएट होता है वहाँ पर की ऑफिशियल वेबसाइट में जाने के लिए आपने इस लिंक में क्लिक करना है। तो जैसे आप इस लिंक में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर से आप NSDL की वेबसाइट में आ जाते हैं जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। फिर यहाँ पर से आप पैन कार्ड जो है आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसे आप इस वेबसाइट में आ जाते हैं तो यहाँ पर देखिए आपके पास एक ऑप्शन होता है न्यू पैन फॉर इंडियन सिटीजन। अगर आप इंडियन सिटीजन हैं तो आपको फॉर्म 49A भरना होगा। आपने क्या करना है, इसमें क्लिक करना है, ठीक है। तो इसमें आप क्लिक कर लीजिए। जैसे आप इसमें क्लिक करते हैं तो एक दूसरी विंडो खुल जाती है। उस विंडो में यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आता है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर न्यू पैन। अगर आप न्यू पैन क्रिएट कर रहे हैं तो यहाँ पर से आपने क्या करना है, इसमें क्लिक करना है। तो जैसे आप इसमें क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये देखिए पैन कार्ड से संबंधित जितनी भी यहाँ पर इनकी टर्म्स एंड कंडीशन है, दिशा निर्देश हैं, वो सारी की सारी आप यहाँ पर से पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर से अगर आपने हिंदी में इसको कन्वर्ट करना है तो यहाँ पर से आप इसमें क्लिक करके इसको हिंदी में भी कर सकते हैं। तो यहाँ जितने भी इनके दिशा निर्देश हैं वो सारे के सारे यहाँ पर दिए हुए हैं। आपने क्या करना है, नीचे को स्क्रॉल करना है और जैसे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर से आपने कैटेगरी सेलेक्ट करनी है कि आपने जो पैन कार्ड बनाना है जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो किस कैटेगरी में आता है। तो कैटेगरी में यहाँ पर आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। अगर आप अपने लिए बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर से इंडिविजुअल सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आप यहाँ पर से पार्टनरशिप फर्म के लिए बनाना चाह रहे हैं तो वो भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जो भी आपकी कैटेगरी सूट करती है वो यहाँ पर से आप सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे मैं यहाँ पर अभी इंडिविजुअल के लिए करता हूँ। तो जैसे यहाँ पर से कैटेगरी सेलेक्ट कर ली उसके बाद यहाँ पर से आपने क्या करना है, इसमें सेलेक्ट में क्लिक करना है। तो यहाँ पर से देखिए जैसे आपने सेलेक्ट में क्लिक करा तो यहाँ पर से फॉर्म 49A जो है वो खुल चुका है। अब यहाँ पर से देखिए आपके पास कुछ डिटेल्स जो है वो आपने डालनी है। अगर आप इंडियन आर्मी में हैं या फिर एयरफोर्स में हैं तो यहाँ पर से आप ये ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आप नहीं है तो आप इसको छोड़ दीजिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपके पास AO डिटेल्स जो है वो आपने डालनी है। और आपको अगर अपनी AO डिटेल्स नहीं पता है तो यहाँ पर देखिए आपके पास AO डिटेल्स का ऑप्शन है। तो यहाँ पर देखिए अगर आप नॉन इंटरनेशनल टैक्सेशन AO डिटेल्स देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर से क्लिक कर लीजिए। अगर यहाँ पर से आप इंटरनेशनल टैक्सेशन AO डिटेल्स देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर से क्लिक कर लीजिए। तो यहाँ पर से आपने क्या करना है, इसमें क्लिक करना है। जैसे इसमें क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट टैब में एक पेज खुल जाता है। इस पेज को आप नीचे को स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर देखिए तो जैसे आपने यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करा तो यहाँ पर देखिए आपको A to Z यहाँ पर सारे अल्फाबेट दिख रहे हैं। तो जो भी सिटी में आप रह रहे हैं, जहाँ पर भी आपका एड्रेस है, तो उसका जो भी पहला कैरेक्टर है अगर वो N से आता है तो यहाँ पर N सेलेक्ट कर लीजिए। अगर वो R से आता है तो यहाँ पर से R सेलेक्ट कर लीजिए। तो मेरी सिटी का जो है वो S से आता है तो मैं यहाँ पर से H जो है वो सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ पर S सेलेक्ट करा तो यहाँ पर देखिए जितने भी S से सिटी हैं वो सारी की सारी यहाँ पर आ चुकी हैं। तो मेरी जो सिटी है वो यहाँ पर हल्द्वानी है तो मैं यहाँ पर से हल्द्वानी सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए जितनी भी AO डिटेल्स हैं वो सारी की सारी यहाँ पर आ गई हैं हल्द्वानी में। तो यहाँ पर ये देखिए जैसे एरिया कोड, AO टाइप, रेंज और AO नंबर वो सारी की सारी डिटेल्स यहाँ पर आ गई हैं। तो जो भी आपकी सुटेबल है वो यहाँ पर से आप सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे मैं यहाँ पर से इसको कर लेता हूँ। इसमें मैंने क्लिक करा और उसके बाद यहाँ पर से आपने क्या करना है, सबमिट में क्लिक करना है। तो यहाँ पर से जैसे आप सबमिट में क्लिक करेंगे और फिर से फॉर्म 49A में आएंगे तो यहाँ पर ये देखिए जो AO डिटेल्स थी वो अपने आप यहाँ पर भर चुकी हैं। अगर आपके उसमें नहीं भरी हैं तो आप वहाँ पर से
कॉपी करके इसमें यहाँ पर भर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर ये डिटेल जो है एओ डिटेल्स आपने डाल दी है, उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर अपना जो नाम है वो नाम डालना है, और नाम से पहले यहाँ पर जो टाइटल है वो टाइटल जो भी आप लगाते हैं वो यहाँ पर से आप अपना टाइटल देख लीजिए। अगर आप श्री या मिस्टर लगाते हैं तो ये वाला सेलेक्ट कर लीजिए, श्रीमती या मिसेस लगाते हैं तो ये कर लीजिए, अगर कुमारी या फिर मिस लगाते हैं तो ये सेलेक्ट कर लीजिए। तो जैसे मैं यहाँ पर से सेलेक्ट कर लूँगा, उसके बाद यहाँ पर आपने करना क्या है, जो भी आपका सरनेम है वो यहाँ पर आप डाल दीजिए। उसके बाद जो भी आपने फर्स्ट नेम आपका है वो यहाँ पर डाल दीजिए, मिडिल नेम आप यहाँ पर डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपके पास एक और ऑप्शन है, वैसे ये मैंडेटरी नहीं, जो भी यहाँ पर देखिए रेड कलर के एस्टेरिस्क में बने हुए हैं वो सारे के सारे फील्ड जो है वो मैंडेटरी है, मतलब वो आपने भरने ही भरने हैं। तो यहाँ पर से देखिए आपने क्या करना है, फुल नेम जो है जो भी आप चाहते हैं प्रिंट होकर आपके कार्ड में आए तो वो यहाँ पर डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपके पास ऑप्शन आता है कि अगर आप पहले किसी और नाम से जाने जाते थे, मतलब आपने अपना नाम जो है वो चेंज करा लिया, तो आप यहाँ पर से इसको यस कर लीजिए, नहीं तो आप इसको नो ही रहने दीजिए। उसके बाद यहाँ पर से आप अपना जेंडर जो है जेंडर सेलेक्ट कर लीजिए, मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल। उसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ जो आपकी है वो यहाँ पर आप डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपके पास एक और ऑप्शन होता है छठा। यहाँ पर देखिए आपने अपने पेरेंट्स की जो डिटेल्स है वो डालनी है। अपने फादर का नेम जो है वो यहाँ पर डाल दीजिए, सर नेम, फर्स्ट नेम और मिडिल नेम। अगर आप अपनी मदर का डालना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर आप डाल सकते हैं। वैसे मदर का उतना मैंडेटरी नहीं है, अगर आप डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए जो भी आप चाहते हैं कि कार्ड में आपके पेरेंट्स का नेम प्रिंट होकर आए वो आप यहाँ पर से सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके फादर का नेम सेलेक्ट होकर आए तो यहाँ पर से प्रिंट होकर आए तो आप यहाँ पर से फादर का सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपने ऊपर मदर की डिटेल्स भरी हैं और आप चाह रहे हैं कि आपके कार्ड में मदर की डिटेल्स आए तो वो यहाँ पर से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपने अपना जो एड्रेस है वो एड्रेस की डिटेल जो है वो यहाँ पर डालनी है। आप यहाँ पर से अपने एड्रेस की डिटेल डाल दीजिए। और अगर आप अपने ऑफिस की डिटेल डालना चाहते हैं तो आप यहाँ पर से अपने ऑफिस की डिटेल्स भी डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन, तो यहाँ पर जहाँ भी आप चाह रहे हैं कि आपका जो पैन कार्ड है वो आए तो यहाँ पर से आप सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आपने रेजिडेंशियल डिटेल्स डाली हैं तो यहाँ पर से इसको सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आपने ऑफिस की डिटेल्स डाली हैं तो आप यहाँ पर से इसको सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपने करना क्या है, यहाँ पर से अपना फोन नंबर जो है वो सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर कंट्री कोड जो है वो सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे इंडिया का 91 होता है तो यहाँ पर से आप इंडिया सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पर से 91 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर से आप अपना मोबाइल नंबर डालना चाहें तो मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। और यहाँ पर आप अपने क्या करेंगे, ईमेल एड्रेस जो है आप उसको डालना चाहें तो डाल सकते हैं। वैसे ईमेल एड्रेस जो है वो मैंडेटरी नहीं है, अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। तो टेलीफोन नंबर यहाँ पर से आप इसको सेलेक्ट करके यहाँ पर से टेलीफोन नंबर या फिर मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल दीजिए। तो जैसे इसको डाल देंगे उसके बाद यहाँ पर देखिए आपके पास ऑप्शन आता है 10वां जो है इंडिविजुअल, हमने ये पहले से सेलेक्ट कर रखा है तो आपने इसको सेलेक्ट नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपके पास जो 12वां ऑप्शन है, इसमें आपने क्या करना है, अपना आधार कार्ड नंबर जो है वो डालना चाहें तो डाल सकते हैं। वैसे ये मैंडेटरी नहीं है। तो जैसे यहाँ पर से आप अपना आधार कार्ड नंबर डाल देंगे उसके बाद यहाँ पर आपके पास 13वां जो ऑप्शन है उसमें आपने बताना है कि आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है। अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हैं तो आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए, अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए, और अगर आप इन दोनों में से कुछ नहीं है तो आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो आप अपने इनकम का सोर्स यहाँ पर से बता सकते हैं। अगर आप कोई स्टूडेंट हैं तो यहाँ पर से आप नो इनकम कर सकते हैं। अगर आप कोई हाउस वाइफ हैं तो भी यहाँ पर से नो इनकम जो है उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए जो 14वां है ये मैंडेटरी नहीं है, 15वां जो है वो मैंडेटरी है। तो यहाँ पर से आपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप भेजेंगे इनको वो यहाँ पर से आप डाल दीजिए। तो यहाँ पर देखिए पहला जो डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पर से आपने क्या करना है, अपना आईडी प्रूफ जो है वो यहाँ पर डालना है। तो आईडी प्रूफ के लिए आप यहाँ पर से बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, आप पासपोर्ट लगा सकते हैं, अपना ड्राइविंग लाइसेंस लगा सकते हैं, आधार कार्ड लगाना चाहें तो आधार कार्ड भी लगा सकते हैं। तो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जो है यहाँ पर आपके पास अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर आधार कार्ड लगाना चाहें तो आधार कार्ड लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपने क्या करना है, एड्रेस प्रूफ के लिए भी डॉक्यूमेंट लगाना है। तो एड्रेस प्रूफ के लिए भी आप कोई भी डॉक्यूमेंट्स लगा सकते हैं, जैसे टेलीफोन का बिल लगा सकते हैं, कोई बैंक का स्टेटमेंट लगा सकते हैं, तो वो डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पर से लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपने करना क्या है, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ जो है वो यहाँ पर से लगा सकते हैं। आप अपना मैरिज सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, ठीक है, आप अपना आधार कार्ड भी यहाँ पर लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपने करना क्या है, जो अपना फुल नेम है वो यहाँ पर आप डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पर से आप उसके बाद यहाँ पर से आप हिमसेल्फ और हर सेल्फ को सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपने क्या करना है, जिस भी प्लेस में आप अभी हैं वो यहाँ पर आप प्लेस सेलेक्ट कर लीजिए। और उसके बाद यहाँ पर देखिए नीचे को स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर से आपने क्या करना है, अपनी पेमेंट का जो ऑप्शन है उसको सेलेक्ट करना है। तो अभी मैं यहाँ पर ऊपर सारी डिटेल्स जो है वो फिल कर देता हूँ। उसके बाद हम यहाँ पर से क्या करेंगे, सबमिट में क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जैसे हमने सारी डिटेल्स जो है वो फिल कर दी है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर पेमेंट का ऑप्शन आता है। तो 107 रुपये जो है हमें पेमेंट करनी पड़ेगी ऑनलाइन। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, अगर आप चाहें तो आप अपने एटीएम से कर सकते हैं। अगर आपके पास डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड है तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अभी नेट बैंकिंग के थ्रू इसको पे करूँगा। तो मैं यहाँ पर से नेट बैंकिंग सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर सबमिट में क्लिक करते हैं।
तो जैसे ही सबमिट पे क्लिक करा तो यहाँ पर से देखिए ये हमसे वेरीफाई करने को बोल रहा है, तो हम क्या करते हैं इसको वेरीफाई कर लेते हैं। तो मैं अभी इसको स्क्रॉल करता हूँ और नीचे हम क्या करेंगे इसको वेरीफाई करेंगे। और अगर आप इसमें देख लीजिए, अगर आपने कोई गलती कर दी है किसी चीज़ को भरने में तो आप इसको एडिट भी कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पर से एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ पर से देखिए एडिट का ऑप्शन है, आप यहाँ पर से एडिट कर सकते हैं। पहले यहाँ पर से ये कैप्चा कोड जो है इसको भर लीजिए यहाँ पर, फिर अगर आपने ये डिटेल सही डाली है, आप इसको कंफर्म करना चाहते हैं तो कंफर्म में क्लिक करेंगे, और अगर आप एडिट करना चाहते हैं तो एडिट में क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर से मैं इसकी कैप्चा डिटेल जो है वो उसको भर देता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर से कैप्चा डिटेल्स डाल दी है, उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पर कंफर्म में क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपके पास ट्रांजैक्शन नंबर जो है वो आ चुका है, आपकी जितनी भी डिटेल्स हैं वो यहाँ पर आपके पास आ चुकी हैं। तो यहाँ पर से अगर आप ये ट्रांजैक्शन नंबर नोट करना चाहते हैं बाद में रेफरेंस के लिए, तो आप इसको भी नोट कर सकते हैं। उसके बाद नीचे को स्क्रॉल करेंगे और जैसे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर ये देखिए टर्म्स एंड कंडीशन है, आप इसको पढ़ सकते हैं, पढ़ना चाहें तो आप इसको पढ़ लीजिए। और उसके बाद यहाँ पर आपने क्या करना होगा, एग्री में क्लिक करना होगा। तो मैं यहाँ पर से एग्री में क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे एग्री में क्लिक करा तो हमने यहाँ पर पेमेंट के लिए ऑप्शन जो है वो नेट बैंकिंग सेलेक्ट कर रखा है। तो अभी मैं यहाँ पर से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे इसको सेलेक्ट करते हैं यहाँ पर देखिए मेक पेमेंट पे हम क्या करते हैं, क्लिक करते हैं। जैसे मेक पेमेंट पे क्लिक करा तो ये हमसे लॉगिन करने के बोल रहा है, तो मैं इसमें यहाँ पर लॉगिन कर लेता हूँ। हमने यूजर नेम और पासवर्ड डाल दिया, अब मैं यहाँ पर से सबमिट में क्लिक कर देता हूँ। तो उसके बाद यहाँ पर देखिए आपकी जो फाइनल पेमेंट है वो यहाँ पर आ चुकी है। जैसे मैं यहाँ पर से इंटरनेट बैंकिंग से कर रहा हूँ तो यहाँ पर मेरे को 11 रुपये 58 पैसे देना पड़ रहा है। तो अगर आप डेबिट कार्ड से करना चाहेंगे तो आपको ये करीब पड़ेगा 109 रुपये 51 पैसा करीब के आसपास पड़ेगा। तो नेट बैंकिंग से थोड़ा सा ज़्यादा पड़ता है, तो मैं यहाँ पर से नेट बैंकिंग कर रहा हूँ। टोटल अमाउंट जो आपके बैंक अकाउंट से कटेगा वो 111 रुपये 58 पैसे कटने वाला। तो मैं यहाँ पर से आप कन्फर्म में क्लिक कर देता हूँ। जैसे यहाँ पर मैंने कंफर्म में क्लिक करा तो यहाँ पर से हाई सिक्योरिटी पासवर्ड जो है वो मेरे मोबाइल पे आ चुका है, मैं उसको यहाँ पर फिल कर देता हूँ। हाई सिक्योरिटी पासवर्ड यहाँ पर डालते ही हम क्या करेंगे, यहाँ पर से कंफर्म में क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जैसे हमारी पेमेंट जो है वो सक्सेसफुल हो गई है। NSDL की ओर से मैसेज आ गया है, थैंक यू फॉर यूजिंग पैन एप्लीकेशन सर्विस ऑफ NSDL ई गवर्नमेंट। तो यहाँ पर देखिए आपका जो एक्नॉलेजमेंट है वो आपके ईमेल पे आ गया होगा, आप उसको प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर से डायरेक्ट क्लिक हेयर में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर से जो PDF है वो आपके उसमें डाउनलोड हो जाएगी। यहाँ पर से आप क्या कर सकते हैं, इसको सेव फाइल में क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर से मैं इसको सेव कर लेता हूँ और हम क्या करते हैं, इस PDF फाइल को देख लेते हैं। तो यहाँ पर से मैं PDF फाइल जो है इसको खोल लेता हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ पर PDF फाइल खोली तो यहाँ पर देखिए जो ये PDF आई है, इस PDF में आपका यहाँ पर एक्नॉलेजमेंट नंबर है। इस एक्नॉलेजमेंट नंबर के हिसाब से आप अपने पैन कार्ड को ट्रेस कर सकते हैं। आपको पता चल जाएगा कि आपका पैन कार्ड का क्या स्टेटस है, अगर वहाँ से डिस्पैच हो गया तो कहाँ पर पहुँचा है, ये सारी डिटेल जो है वो आप देख सकते हैं। आप NSDL की वेबसाइट में जाइए और वहाँ पर इस एक्नॉलेजमेंट नंबर के हिसाब से आप अपने पैन कार्ड को ट्रेस कर सकते हैं। और दूसरी बात यहाँ पर देखिए आपने करना क्या है, जो ये फॉर्म डाउनलोड हुआ है इस फॉर्म में आपने यहाँ पर अपनी फोटो लगानी है, कलर फोटो। यहाँ पर इसका साइज भी दिया हुआ है, 2 फोटो आपकी यहाँ पर लगने वाली हैं। और दूसरा यहाँ पर आप इसको साइन करेंगे अपना, या फिर आप अपना अंगूठा इसमें लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपने क्या करना है, अपना साइन करना है यहाँ पर, और ये बाउंड्री से अंदर आपने इसमें साइन करना है, या फिर आपने अपना अंगूठा लगाना है। तो जैसे आप ये सारी डिटेल्स जो है वो भर देते हैं, उसके बाद यहाँ पर नीचे को स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर देखिए इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि आपने अब क्या क्या करना है। तो यहाँ पर देखिए जैसे आप ये फॉर्म भर लेते हैं, उसके बाद आपने जितने भी आपने डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर सेलेक्ट करे थे वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स, और इस फॉर्म को आपने क्या करना है, प्रिंट आउट निकाल के इसमें फोटो लगा के साइन करके आपने क्या करना है, इस एड्रेस पे भेजना है 15 दिन के अंदर। और जैसे आप इसको भेज देंगे और ये उनको मिल जाएगी तो उसके बाद आपका 15 दिन के अंदर आपका जो पैन कार्ड है आपके एड्रेस पे आ जाएगा, जो भी एड्रेस आपने वहाँ पर सेलेक्ट कर रखा होगा। तो ऐसे करके आप क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आसानी से घर बैठे ही अपना पैन कार्ड जो है वो बना सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो यहाँ पर लाइक बटन में क्लिक करके इसको जरूर लाइक करिए, और कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल और टेक्नोलॉजी से संबंधित लेटेस्ट टिप्स एंड ट्रिक्स एंड ट्यूटोरियल्स हिंदी में और बिल्कुल फ्री में सीखने के लिए आप हमारा हाउ टू हिंदी यूट्यूब चैनल अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर। देखते रहिए, सीखते रहिए हाउ टू हिंदी।